हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपके ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण में, सी अवतल दर्पण में, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण में। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। क्वेश्चन नंबर 2। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। आपके ऑप्शन है ए समतल उत्तल अवतल, बी समतल अवतल, सी उत्तल अवतल, डी समतल उत्तल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी समतल उत्तल। क्वेश्चन नंबर 3। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। आपके ऑप्शन है ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा और उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होती है। क्वेश्चन नंबर 4। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आपके ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपके ऑप्शन है ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, डी सभी कथन सत्य हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। आपके ऑप्शन है ए आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी सीधा और आभासी, डी वास्तविक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सीधा और आभासी। क्वेश्चन नंबर 7। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शन है ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस, डी पक्षमाभी पेशियाँ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए परितारिका। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को परितारिका नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 8। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार दिखता है। आपके ऑप्शन है ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार, डी चपटा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चपटा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार चपटा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 9। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। आपके ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 10, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपके ऑप्शन है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए जल, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी कांच। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। आपके ऑप्शन है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 13, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। आपके ऑप्शन है ए मीटर, बी मीटर स्क्वायर, सी डायोप्टर, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। आपके ऑप्शन है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। पानी से भरी बाल्टी की गहराई अपवर्तन के कारण कम दिखती है। क्वेश्चन नंबर 15, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। आपके ऑप्शन है ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन और अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। पानी में डाली हुई छड़ी अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 16, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए फोकस, बी ध्रुव, सी द्वारक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वारक। क्वेश्चन नंबर 17, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। आपके ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 19, हीरा का अपवर्तनांक है। आपके ऑप्शन है ए 1.77, बी 1.47, सी 1.44, डी 2.42।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 2.42 है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपके ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। आपके ऑप्शन है ए समांतर प्रकाश पुंज, बी संश्रित प्रकाश पुंज, सी अपसृत प्रकाश पुंज, डी सभी कथन सत्य हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संश्रित प्रकाश पुंज। टार्च से प्रकाश की जो पुंज निकलती है वो संश्रित प्रकाश पुंज होती है। क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। आपके ऑप्शन है ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। आपके ऑप्शन है ए आइरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, सी सीलियरी पेशियों द्वारा, डी कार्निया द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सीलियरी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। आपके ऑप्शन है ए 2.5 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 2.5 मीटर, डी 3 मीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आपके ऑप्शन है ए परिवर्ती द्वारक की भांति, बी दृक् तंत्रिका की भांति, सी पुतली की भांति, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए परिवर्ती द्वारक की भांति। क्वेश्चन नंबर 26, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। आपके ऑप्शन है ए 25 सेंटीमीटर पर होता है, बी अनंत पर होता है, सी 25 मिलीमीटर पर होता है, डी 25 मीटर पर होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अनंत पर होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आपके ऑप्शन है ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी दोनों, डी सभी कथन सत्य है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रतिबिंब। सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। आपके ऑप्शन है ए पीला रंग, बी बैंगनी रंग, सी नीला रंग, डी लाल रंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लाल रंग। खतरे के निशान के लिए सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, किलोवाट घंटा मात्रक है। आपके ऑप्शन है ए आवेश का विद्युत, बी ऊर्जा का, सी विभवांतर विद्युत,
डी शक्ति का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। आपके ऑप्शन है ए तांबा का, बी प्लेटिनम का, सी टंगस्टन का, डी इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों ये थे फिजिक्स के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और रेलवे की एलपी और टेक्नीशियन की परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियोज आप लोगों को हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।